नमस्कार दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल हम लोग आज देखेंगे। प्रागैतिहासिक काल जो लुसेंट बुक से है। पिछले कक्षाओं में हम लोग ने 3 वीडियो हम लोग कर लिए हैं, ये चौथा वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उदित नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। देखिए समझिए, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उदित नहीं किया, यानी कोई घटना का वो लिखित प्रमाण या किसी तरह से वो नहीं रखा, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो। समझे, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो, यानी किसी लिखित रूप में, चाहे वो स्तंभ हो चाहे शिलालेख हो, के माध्यम से लिखा गया हो। ठीक है। आधे ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। लेखन कला तो आई, लेकिन जो लेख लिखे गए थे वो हम लोग पढ़ नहीं पाए। ठीक है, उसी को हम लोग आधे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। आज से जो अभी वर्तमान हम लोग समय में जो जी रहे हैं, इससे लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व होमो सैपियंस जो आज के मानव हैं, जैसे कि हम लोग जो आज के मानव हैं, ठीक है, सोचने करने की उसमें क्षमता हो, ठीक है, ज्ञानी मानव पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। क्या था? शिकार था। नहीं, पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण के मानव के जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। क्या था? मनोरंजन के भी साधन था। आग का आविष्कार, क्या चीज का आविष्कार? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, यानी पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ और पहिए का आविष्कार जो हुआ था नव पाषाण काल में हुआ। नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई। अस्थायी निवास जो मनुष्य किया वह नवपाषाण काल में हुआ तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। क्या चीज को पालतू बनाया? कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। क्या चीज को बनाया? कुत्ता को। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाले प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। मनुष्य ने, इंसान जो था, सबसे पहले उसको तांबा धातु का प्रयोग किया। तांबा धातु मिला ना, तांबा धातु का प्रयोग किया और उसके द्वारा बनाए गए जाने वाले प्रथम औजार कौन सा? कुल्हाड़ी बनाया। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। क्या हुआ? कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्राग ऐतिहासिक व अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं है एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। ठीक है। और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कहाँ से मिलता है? कृषि का अगर मेहरगढ़ से प्राप्त। ठीक है। कोलिडिहुआ का संबंध चावल के प्राचीनतम शाख से है। कोलिडिहुआ का संबंध चावल के प्राचीनतम शाख से है। पललावरम नामक स्थान पर, कौन सा स्थान? पललावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृतियां की खोज हुई थी। प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने हुए थे। क्या चीज?
भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक या पत्थर के बने हुए थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट रॉबर्ट ब्रूस फुट वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में क्या किया था, भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। क्या किया था, भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। कौन सा, रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। कौन सा था, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। देखिए क्या पूछा है, कहा है कि भारत के सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। कौन सा था, मोहनजोदड़ो था, और सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। असम का श्वेतरभु गिबन भारत में पाए जाने वाले एकमात्र मानवाभिकपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। क्या थी, ताम्रपाषाण युग की, यानी तंबा की युग की एक बड़ी बस्ती थी, जिसका संबंध जारवे संस्कृति से। ताम्रपाषाण युग, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, जिसका संबंध जारवे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। जो शिवालक की पहाड़ी है वहाँ से क्या हुआ है, जीवाश्म का प्रमाण मिला है। प्रागैतिहासिक काल में प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका जो गुफा है शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला। कहाँ मिला, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला। नोट में, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले, कौन सा व्यक्ति था वो, रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। क्या किया था, भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। कौन, रिजले थे वो अधिकारी, सिविल सर्विस, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी थे। ठीक है। तो हम लोग ने देखा प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल देखे, जैसे कि ये संस्कृति और बर्तन है, जैसे मालवा काला, तो बर्तन क्या है, क्या मालवा का संस्कृति में क्या बर्तन हो सकते काला तथा लाल, बुर्जहों के धूसर, जोखे के लाल, दक्षिण नौपाषाण के चमकीला धूसर, पूर्वी पाषाण का भूरा लाल। तो हम लोग प्रागैतिहासिक काल देखे, इसको आप लोग बढ़िया से फिर से पढ़िए, बार बार इसको पढ़िए, याद हो जाएगा। इससे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, जैसे कि ये आग का वाला हो गया, पहिए का हो गया, और ये मृतकों का टीला वाला क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है। और वहीं रहा, और जौ, गेहूँ, चावल, उस सब का सब पूछाता है किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा प्रागैतिहासिक काल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।